अमावस्या के दिन कौवा बहुत ही खतरनाक होता है। वो घर पे और घर के किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। घर की चौखट पे, घर की छत पे, इंसान की खोपड़ी पे मावस में कौवा बैठा तो समझ लो श्राद्ध पक्का है, श्राद्ध पक्का है। ये श्राद्ध के खाते में चला जाएगा। इसीलिए अमावस्या के दिन कौवा से बचो। कौवा, कौवा का मतलब कौवा भी है और कौवा का मतलब है काले मन वाले व्यक्तियों से भी बचना चाहिए। जिनके मन अच्छे नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों से दिवाकर जी अमावस्या के दिन हमें भेंट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग अमावस्या को यात्रा नहीं करते, ज़्यादातर यात्रा नहीं करते, गाड़ी नहीं खरीदते। क्यों? गाड़ी का क्या भरोसा, रास्ते में कौन सा लुच्चा मिलेगा, कौन सा निकम्मा मिलेगा। गाड़ी थोड़ी पहचानती है किसी को, न जाने किसकी नज़र पड़ेगी। इसीलिए किसी काले कौवे की नज़र ना पड़ जाए हमारे जीवन पे, हमारी बड़मपन पे, हमारे विकास पर, उन्नति पर। आज मैया के उन्नति पर, लाला की खुशी पर, उत्सव पर नजर पड़ गई पूतना के भाई की संकटासुर की। काला कौवा बन के आया, गाड़ी पे बैठ गया। जैसे ही भगवान को मारने के लिए राक्षस रूप धारण किया, वजन बढ़ाया, भगवान ने सीधे पैर की ऐसी ठोकर मारी गाड़ी में, गाड़ी सीधी आकाश की ओर दौड़ी महाराज। राक्षस राज को लेकर नीचे उल्टी होके गिरी। पहले राक्षस फूटा, फिर माखन फैला, फिर गाड़ी टूटी। तीनों काम कर दिए भगवान ने। पैर में थोड़ी चोट आ गई, अंगूठे में। अब भगवान रात के बेला कहाँ जावे, 6 महीने के हैं, उठ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग भूत समझेंगे। इसीलिए भगवान ने खुद का इलाज खुद ही कर लिया। भगवान ने अपना पैर का अंगूठा पकड़ के मुंह में रख लिया, चूसने लग गए, दर्द खत्म कर दिया। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, ये जो जीव है ना, इस पे अमृत रहवे, अमृत। इस अमृत को गुटखा तम्बाकू खा के नहीं थूकना चाहिए, नहीं तो ये शरीर कमज़ोर कर देता है। थूक थूक के गला सूख जाता है, थूकने से शरीर सूख जाता है, सब चीज़ें बिगड़ जाती है, आदमी असमर्थ हो जाता है। अरे जीव की लार झूकेंगे तो रस कैसे बनेगा, रस नहीं बजेगा तो रस के बाद में मज्जा कैसे बनेगा, रक्त कैसे बनेगा, वीर्य कैसे बनेगा, हड्डियां कैसे बनेंगी, चमड़ी कैसे बनेगी, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल कैसे बनेंगे। जब सब थूकी दोगे तो ये सब सजेगा कैसे है? फिर मोल के लगवाओ, है कैसे करोगे बताओ। इन सारी चीज़ों को सजावट जो भगवान ने दी है, भगवान की दी हुई सुंदरता को कायम रखने के लिए जीव के पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। तो क्या करें महाराज, थूक आवे तभी भी ना थूके, थूकना चाहिए। कब? सुबह सुबह है, एक बार इतना थूक दो सुबह सुबह। हाथ की, सीधे हाथ की 3 उंगलियां बीच वाली जीभ पर 7 बार रगड़ो। कितनी बार रगड़े? 7 बार, ज्यादा भी नहीं घसना। 7 बार 3 उंगलियां जीभ की रगड़िए। हाँ, 3 उंगलियों को। इन उंगलियों का और जीभ का बड़ा संबंध है, नसों का। जीभ के ऊपर मसाज कर लीजिए। जीभ की समस्त मांसपेशियां, जीभ की रक्त पेशियां सब जागृत हो जाती हैं। जीभ में रस पैदा हो जाता है। कैसे रस पैदा हो जाता है? जैसे यमुना जी के किनारे जाओ, यमुना जी के किनारे और गीली रेती में, बालू में अपने हाथ को थोड़ी देर ऐसे थपथपाओ थपथपाओ तो पानी आने लगता है। ऐसे जीव के ऊपर भी पानी पैदा होना चाहिए। कुछ भी देखकर पानी आए, और वो पानी हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ी औषधि है। जीव के पानी से सब ठीक हो जाता है। हम इंसान हैं, कुत्ता तो अपनी जीव से अपने फोड़े फुंसी घाव सब ठीक कर लेता है चाट चाट के। तुम तो इंसान हो, पर तुम अपने सारी जीव के पानी को चिलम पी पी के सुखाए दे रहा है। जीव के पानी को मैंने कहा चिलम पी पी के सुखाए दे रहे, गांजा पी पी के सुखाए दे रहे। दब पानी कथा में से उठ के पानी पीने जाना पड़ता, इतना सुखा लिया है। आगे चल के शादी होगी, ब्याह होगा, तब फिर पानी डॉक्टरों से डलवाना पड़ेगा शरीर में, फिर लफड़े हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा सन्यासियों की बात को पूरी तरह मानना चाहिए।